नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। अगर आपको ये कहा जाए कि एनडीटीवी की आदत खराब हो गई है, आपका जवाब क्या होगा? गोदी मीडिया की बात करने वाले मैग्सेसे अवार्डधारी लगातार एनडीटीवी की खुद की हरकतों पे चुप हैं। दूसरों को गोदी मीडिया बताने वाले अब चाइना के लिए बैटिंग करते करते फेक न्यूज फैलाने लगे। यहां तक कि अब आर्मी तक को नहीं बख्शा। अभी हालिया में कहा कि चाइना ने भारत के जवानों को डिटेन कर लिया। ओ माय गॉड, हा हा हा। शाम से कहना छेनू आया था और छेनू को यह पता होना चाहिए कि फिल्म का हीरो श्याम था, तो छेनू असली हीरो मैं हूं। इस बात को समझ लो। एनडीटीवी को क्यों ना बैन किया जाए? आईएसआईएस के आतंकी आपके लिए एक्टिविस्ट हो जाते हैं। अब क्या एनडीटीवी के रवीश कुमार इस कोट को बताएंगे कि इस कोटेशन का क्या मतलब है कि आईएसआईएस एक्टिविस्ट किल्ड? यह तो छोटी बात है। एनडीटीवी कहता है कि इंडियन इंजीनियर अरेस्टेड क्योंकि वो अलकायदा को फंडिंग कर रहा था। अरे भाई, अलकायदा एक आतंकवादी संगठन है और आतंकवादी संगठन के लिए अगर फंडिंग कोई कर रहा है तो इसका मतलब वो आतंकवादी हुआ। इंजीनियर तो कहने का लिए ओसामा बिन लादेन भी था। तो क्या तुम लोग ये कहना चाहते हो कि इनोसेंट इंजीनियर किल्ड बाय अमेरिकन्स? इसी तरह की झूठी अफवाह लगातार इस तरह के खबरों में बने रहने के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो कोई चैनल है एनडीटीवी। एनडीटीवी पे लगातार झूठ और प्रोपेगेंडा का खेल लगातार चल रहा है, लेकिन अब तो हद ही हो गई। चाइना ऐसा लगने लगा है कि इनके स्वयं पितामह तुल्य हैं, पिताजी हैं। इनकी फंडिंग पे ही एनडीटीवी ऐसा लग रहा है अब चल रहा है। इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं बता रहा हूं। ऐसा हो सकता है क्योंकि चाइना के लिए जिस हिसाब से बैटिंग हो रही है, आपको याद होगा कि यही रवीश कुमार कैसे 45 मिनट का प्राइम टाइम शो करके बताना चाह रहे थे, भैया देखिए कोरोना वरोना ठीक है लेकिन उसमें चाइना का कोई रोल नहीं है। यह बात कुछ लोग कहना चाहते हैं कि ठीक है, चाइना के वुहान शहर में, वुहान लैब में डेवलप हुआ है, लेकिन चूंकि हम हैं, हम मैग्सेसे अवार्डधारी हैं, हमको सब पता है और हम साइंटिस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट तो हैं, पत्रकार तो हैं, लेकिन कभी कभी साइंटिस्ट बन जाते हैं, कभी कभी इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं, अर्थशास्त्री बन जाते हैं। सारी जानकारी हमको है, हमको सब आता है, पता है ना, मेरे को सब आता है, मैं सब सिखा दूंगा दुनिया को। इसीलिए तो उन्होंने सिखाया और बताया कि देखिए इसमें चाइना का कोई रोल नहीं है। मैग्सेसे अवार्डधारी। अब बाप की तारीफ ही करनी है तो एक ये भी तस्वीर देखिए। बाप जब ब्रिज बनाएगा तो वह क्या ब्रिज बनाया, अरे रे रे रे, चाइना ने ब्रिज बनाया, जबरदस्त वाला ब्रिज है भाई। वहीं भारत ने जैसे ही बहुत बड़ा ब्रिज बनाया, लॉट्स ऑफ पीपल विल बी बेरोजगार। फिशरमैन अब मछली कहां पकड़ेंगे? अब तो ब्रिज बना दिए हैं। अब ब्रिज बनने से लोग भले ब्रिज पे कार से आएंगे जाएंगे, सुविधा हो जाएगा, लेकिन इससे जो है मछली मारने वालों को तो दिक्कत होगी। इस हिसाब से तो एनडीटीवी से पूछना चाहिए कि भैया देश के तब सारे ब्रिज हम तोड़ देते हैं, तोड़ दें। तुम्हारे पास फ्लाइट है, प्लेन से जाओगे, कैसे जाओगे? मगर हम तो एनडीटीवी के पत्रकार हैं, हम तो बकैती करेंगे। शाम से कहना कि छेनुआ आया था। छेनुआ रे छेनुआ, मैग्सेसे अवार्डधारी वाला छेनुआ। अरे रवीश जी, मतलब इस तरह की पत्रकारिता एक तरफ जब होती है एनडीटीवी में तो आपको शर्म लाज आती है कि नहीं आती है? मतलब कुछ तो एक सेकंड, माइक्रो सेकंड के लिए कुछ तो लाजवाज आती होगी यार। इस हद तक हम लोग कैसे पतित लीचड़ हो सकते हैं? मगर लिचड़ाई में, पतित होने में, नीचता में आप लोग तो खैर मैग्सेसे अवार्डधारी हैं। अरे इसी के लिए मैग्सेसे अवार्ड मिला था। नमस्कार, मैं आज हम बात करेंगे कि कैसे एक हिजबुल मुजाहिदीन के एक्टिविस्ट को मार दिया गया। एक मिनट रुकिएगा, हिजबुल मुजाहिदीन का एक्टिविस्ट है, टेररिस्ट नहीं है। वहीं बीजेपी के लोग जो है वो एबीवीपी गूंस हो जाते हैं। जहां एक्टिविस्ट लगाना है वहां पे गूंस लगा देते हैं और जहां पे
आतंकवादी टेररिस्ट गुन्स लगाना है वहां पे। नमस्कार मैम, एक्सेसिव अवार्डधारी, जबरदस्त सॉलिडर है भाई। कहां से इस तरह के डबल स्टैंडर्ड की पत्रकारिता तुम लोग लाते हो बे? मतलब दोगलापन का कोई इंजेक्शन लगवाए थे, गांजा चिलम कुछ फूके हो गए ना, कुछ तो किए हो गए, एकदम बेस्ट। बंद काहे नहीं करते हो बे? अपना ये प्रोपोगेंडा नहीं, चैनल बंद करो। मैंने तो यहां तक सुना है कि दूरदर्शन के टेप वेप भी चुराए गए थे। सुना है, इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ सुना है। जैसे आप लोग कहते हैं ना ओपिनियन के सेक्शन में डाल के कुछ भी कि ये मेरा ओपिनियन है, ये ओपिनियन हम बता रहे हैं ना, ओपिनियन बता रहे हैं। मगर आपको लगता है कि बस इसी हद तक दोगलई है, तो नहीं। दोगलई की पराकाष्ठा तब हो जाती है जब 40 सीआरपीएफ के जवान जो है हुतात्मा हो जाते हैं। उर्दू में कहे तो शहीद हो जाते हैं, उर्दू लोग ज्यादा समझते हैं, शहीद हो जाते हैं। मगर वहां पे इनका लाइन देखिए, 40 सीआरपीएफ मैन किल्ड, मार दिए गए। मतलब आतंकवादी इनके लिए एक्टिविस्ट है। शहीद हुतात्मा जवान जो भारत के लिए शहादत देते हैं वो नॉर्मल आदमी है, मर गए मर गए, बस रोड एक्सीडेंट था, मर गए। मजाक चल रहा है इस देश में पत्रकारिता के नाम पे। और उस पर आकर के रवीश कुमार मैग्सेसे अवार्डधारी भाई, अवार्ड हमको अवार्ड थोड़ा ना मिला, मैग्सेसे अवार्डधारी बड़का अवार्डधारी पत्रकार है, क्या बात करते हैं। तो अवार्डधारी आकर के बोलेंगे। देखिए एक बात मैं मानता हूं कि जर्नलिज्म जो है अब मुश्किल दौर से गुजर रहा है। यह बात तो आपको माननी पड़ेगी कि 2014 के बाद हालात बद से बदतर हो गए हैं। पत्रकारिता करना इतना मुश्किल हो गया है कि पहले हम आतंकवादी जब बोलते थे और उसको एक्टिविस्ट बता देते थे तो कोई चू नहीं बोलता था। अब आ गए हैं यूट्यूबर टाइप के लोग और हमको ट्रोल करते हुए बोलते हैं कि अबे यहाँ पे आतंकवादी लिखना चाहिए। हमको पत्रकारिता लोग सिखाएंगे? हैं बताइए, हमको कोई पत्रकारिता सिखाएगा जी? बताइए, हमको कोई पत्रकारिता सिखाएगा? नमस्कार। खैर एक बात और तो बताना भूल ही गए, क्या जी? मतलब ये इस तरह की पत्रकारिता करने में खास तरह का मजा आता है। अंदर की जो कुंठा है वो भर भर के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे निकालेंगे और बताएंगे कि देखिए कितना मुश्किल हो गया है। पहले हम मनमोहन सिंह की मतलब महान अर्थशास्त्री हैं, उनको कुछ नहीं बोलते थे। आज हम मोदी को भर भर के कोसते हैं तो सामने से भी लोग काउंटर करते हैं। देखिए हमको कोसने की आजादी, हम कोस सकते हैं, पर वहां पे दिक्कत आ जाती है जहां पे जब हम राहुल गांधी को कहते हैं बेस्ट युवा लीडर हैं। आप समझिएगा, एक युवा लीडर की अगर तारीफ करते हैं और मोदी को हम बताते हैं वो सत्ता में है। क्या बोल रहे हो? मुंबई में कांग्रेस सत्ता में है क्या? ये वाला लाइन हटा। मुंबई में जो है कांग्रेस अगर सत्ता में भी है तो गलती हो रहा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इस बात पे क्या बोलना है कि पालघर में मॉब लिंचिंग हो गया या फिर कल 2 और साधु को मार दिए गए? बताइए ये कोई न्यूज है? इस वक्त तो न्यूज ये होना चाहिए कि राहुल बाबा ने जो बताया है कि लॉकडाउन क्यों असफल हुआ, बहुत बड़ी बात है। इस पर डिबेट कराएंगे, जेएनयू के 2-4 एसोसिएट प्रोफेसर बुला लेंगे, कोई दड़ियल टाइप के जो है लेफ्टिस्ट को बुला करके हम बताएंगे, बकैती करेंगे कि देखिए कहां पे दिक्कत आ रहा है। और इसको अगर ऐसा मोदी सरकार नहीं कर पा रही तो छोड़ कहने देती है सत्ता, राहुल बाबा को बुला दे। मगर राहुल बाबा खुद नहीं बता पाए थे जब इकोनॉमी स्लो डाउन था, तमाम घोटाले हो रहे थे और अर्नब गोस्वामी सवाल पे सवाल दागे जा रहे थे, फ्रैंकली स्पीकिंग विद अर्नब वाला एपिसोड में, तब तो चुप्पी छाई हुई थी। यही वाला पत्रकारिता को जर्नलिज्म बोलते हैं, समझे? मैग्सेसे अवार्डधारी, जय श्री राम। अगर आप लोग चाहते हैं कि एनडीटीवी बैन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए अभिषेक तिवारी शो का। जय श्री राम।